सभी को सादर अभिवादन। सत्यार्थ प्रकाश एकादश समोल्लास आर्यावर्तीय मतों की समीक्षा। सत्यार्थ प्रकाश के 11वें समोल्लास का ये पृष्ठ 361 है मेरी पुस्तक में, जो परोपकारी सभा अजमेर 39वां संस्करण है। आपके पास जो भी पुस्तक है वहाँ पहुँच लीजिए। और वैसे नए हैं, देखना चाहते हैं तो यहाँ पीछे एक प्रश्न था, वाममार्गी और शैव तो अच्छे नहीं हैं, क्योंकि इनके पीछे महर्षि विवेचना कर चुके, उनके दोष बता चुके, परंतु वैष्णव तो अच्छे हैं, ये प्रश्न किया था। और इस प्रश्न के उत्तर में महर्षि ने कुछ कहा और फिर इन्होंने रुद्र, शिव, वैष्णवादि नामों से कई मंत्र के अंश लिखे और बोले ये तो वेद के प्रमाण हैं जिससे ये सब सिद्ध होते हैं। उसमें महर्षि ने अपना अभिप्राय बताया कि ये नाम तो सब परमेश्वर के ही हैं। परमेश्वर के विभिन्न गुणवाची नाम है, परमेश्वर में ये विभिन्न गुण हैं, उसके आधार पर ये परमेश्वर के ही नाम है। लेकिन इन लोगों ने क्या किया, तो पिछली कक्षा के अंत में हमने देखा था कि इसमें बिना समझे ऐसा झगड़ा मचा है कि आपस में ये विरोधी हो गए। जैसा पीछे महर्षि ने कहा था, ये अलग अलग मानते हैं, अपने देव को सबसे ऊंचा मानते हैं, चाहे शिव को, चाहे विष्णु को, चाहे देवी को, उन्हीं की बड़प्पन में ग्रंथ लिखे हैं और अन्यों को उसमें नीचा दिखाया, उनके निम्न कम योग्य वाला बताया। तो आपस में एक तरह का झगड़ा मच गया इन शब्दों को लेकर के, और वो आज तक प्रचलित है। तो महर्षि कह रहे हैं कि इन्होंने कैसा झगड़ा मचाया, जैसे कि इस बात को समझाने के लिए एक उदाहरण दे रहे हैं, जैसे कह के। तो यहाँ से हम नया आगे का प्रारंभ कर रहे हैं। सरल कथा है लेकिन समझने की बात है, दृष्टांत इन लोगों की स्थिति को बताने वाला है। तो कहते हैं किसी वैरागी के दो चेले थे। वैरागी किसे कहते हैं? जिसको वैराग्य हो गया है, राग से जो रहित है वो वैरागी कहलाएगा। तो विराग और विराग जिसमें है, राग नहीं है, उसको वैरागी कहते हैं। सामान्यतया कुछ जो घर छोड़ के निकल जाते हैं और बहुत अल्प सामान रखते हैं संसार के, और नहीं उन्मुख होते और अपने अल्प में काम चलाते हैं, साधना करते हैं, जप करते हैं, ऐसे जो थोड़ा संसार को जिन्होंने त्याग दिया है, सांसारिक सुख को, परिवारों को, संस्थाओं को, और ऐसे ही निकल पड़े हैं और जैसा जो मिल जाता है वैसा करते हैं, उसी में अपना जीवन चलाते हैं। तो ऐसे कोई जो वैरागी हैं, कि किसी वैरागी के दो चेले थे और वे गुरु के पग दावा करते थे। गुरु वृद्ध होंगे, पैर दबा के सेवा करते थे उनकी। तो एक ने दक्षिण पग यानी दाहिना पैर और दूसरे ने बाएं पग की सेवा करना बांट लिया था, जिम्मेदारी ले ली थी। बांट लिया था मतलब ऐसे कि अपनी जिम्मेदारी कि ये इस पैर को मैं दबाऊंगा और इस पैर को आप दबाना। समय भिन्न हो सकता है या गुरु जी कब क्या करते हैं, किसको होता है, तो वो दोनों एक एक पैर उनके लिए पट गए थे। तो एक दिन एक चेला कहीं गया था, यानी वैसे तो साथ साथ करते थे, लेकिन कोई दिन ऐसा हो गया कि एक चेला कहीं गया था और एक अपने सेव्य पग की सेवा कर रहा था। सेव्य मतलब जिसकी सेवा की जा रही है वो सेव्य होता है। तो जो भी पैर होगा, कोई सा एक पैर था, एक जना था, उसका अपना जिसको दबाने का उसको बटा हुआ था, कर्तव्य मिला हुआ था, वो उसका सेव्य पग हो गया। वो उसकी सेवा कर रहा था, यानी दबा रहे थे। इतने में गुरु ने करवट बदल ली, तो उसके पग पर दूसरे गुरु भाई का सेव्य पग पड़ गया। यानी जिस समय वो दबा रहे थे उस समय वही पैर ऊपर था जो उनको दबाना था। गुरुजी ने करवट बदल ली तो उनका जो सेव्य पग था दबा रहे थे वो नीचे गया और दूसरा पैर ऊपर आ गया। तो दूसरा गुरु भाई का जो सेव्य पग था वो उसके ऊपर, सेव्य पग उसके ऊपर आ पड़ा। तो उसने ले डंडा पग पर धर मारा। गुस्सा आ गया उसको कि मेरे पैर पर उसका पैर क्यों आ गया। अब उसकी गुरु के प्रति भक्ति थी और उस पैर पे भक्ति केंद्रित हो गई, और दूसरा पैर वो तो दूसरे व्यक्ति का हो गया, मेरा पैर ये है। तो उसने डंडा लेके और दूसरे पैर पर जो कि ऊपर था और दूसरे चेले का था उस पर डंडा मार दिया।
कि क्यों इसके ऊपर आया। जैसे कोई किसी को कष्ट देता है, किसी के पैर पे पैर रख देता है, दर्द होता है, तो ऐसे डंडा मार दे, थप्पड़ मार दे, ऐसे मार दिया। तो गुरु ने कहा कि अरे दुष्ट, यह क्या किया तूने। चेला बोला, मेरे पग के ऊपर यह पग क्यों चढ़ा। बस पैर की चिंता है उनको, पैर तक सीमित हो गए। इतने में दूसरा चेला भी आ गया, वह भी सेवा करने लगा। उसने देखा कि वह पैर पग सूजा हुआ था, डंडा मारा था तो सूज गया। उसने गुरु से पूछा, यह मेरे सेवे पग में क्या हुआ है। गुरु ने सब वृत्तांत सुना दिया, सारी कहानी बता दी। तो वह भी मूर्ख, न बोला न चाला। मूर्ख था वो भी, दूसरा चेला भी, न कुछ बोला और न कुछ, बस सीधा जाकर के जो करना था वो कर लिया। चुपचाप डंडा उठाकर बड़े बल से दूसरे पग में मार दिया। वो भी वैसे ही प्रतिशोध में आ गया। अभी झगड़ा चल पड़ा उनका दोनों का। और गुरु पुकारता रहा, गुरु की सुने नहीं कोई। गुरु पुकारता रहा, फिर दोनों चेले डंडे लेके गुरु के पग को पीटने लगे, दूसरे के पग को, अपने पग। एक दूसरे के डंडे पे झगड़ा हो गया, एक दूसरे को भी नहीं मार रहे हैं, गुरु के पैर को मार रहे हैं दोनों। बड़ी पुकार मची, बचाओ बचाओ, बहुत आवाजें हुई। तब किसी बुद्धिमान पुरुष ने आकर के छुड़ाया, गुरु को छुड़ाया, वैरागी को छुड़ाया। उन दोनों मूर्खों को उपदेश किया कि देखो, ये दोनों पग तुम्हारे गुरु के हैं। दोनों की सेवा करने से उसी को सुख, और दुख देने से उसी एक को दुख होता है तो एक ही, ले पैर दो दो हैं, तो इसका ये मतलब नहीं कि आप एक दूसरे की को इस तरह से पीटो। तो इसमें महर्षि अब इस घटना, इस दृष्टांत के आधार पर इन लोगों की दशा बता रहे हैं कि जैसे एक गुरु की सेवा में चेलाओं ने लीला की, लीला मतलब मूर्खतापूर्ण व्यवहार किया, तो वैसे हीन, पामर, महामूर्ख संप्रदायी लोगों ने, तो चूंकि परमात्मा का विषय था, ये सारे नाम परमात्मा के थे, और परमात्मा के विरुद्ध इन्होंने जिस तरह से किया उन नामों को लेकर के, तो जो हीन, हीन का मतलब है जो निम्न स्तर के, निचले हैं। पामर का मतलब तो मूर्ख, गंवार, नीच, इस तरह का ये होता है। महामूर्ख तो बहुत अधिक मूर्ख थे, जैसे ये दो शिष्य बहुत मूर्ख थे, और संप्रदाय अपने अपने बना लिए थे। जैसे इन्होंने एक पैर को, दूसरे ने दूसरे पैर को, ये इनके संप्रदाय बन गए जैसे। तो संप्रदायी लोगों ने परमेश्वर के विष्णु, रुद्रादि सब नाम है, जैसा कि प्रथम समोल्लास में लिखा है। तो पहले तो महर्षि सिद्धांत की बात कहते हैं कि ये जितने भी विष्णु, रुद्र, शिव और इंद्र के नाम हैं, ब्रह्मा नाम है, ये उसी परमात्मा के हैं। ये पहले समोल्लास में बता भी दिया, सब प्रमाण उस बात को लिखा है। पर उसको न जानकर, यानी ये परमेश्वर के नाम है, इसको न जान करके, सत्यार्थ प्रकाश तो उस समय नहीं था, उससे पहले से ये चल रहे थे। तो सत्यार्थ प्रकाश को न जानकर कहते नहीं, इन नामों को न जान के कि ये नाम परमात्मा के ही हैं, उसी एक परमात्मा के हैं, उनको न जान करके शाक्त ये शक्ति से, देवी से हो गए, शैव शिव से हो गए, और वैष्णवादी परस्पर एक दूसरे के नाम की निंदा करते हैं। क्योंकि वो उनका नाम जपते हैं, वो उनका नाम जपते हैं, वो उनके नाम की पूजा करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, तो एक दूसरे के नाम के पीछे पड़ गए और एक दूसरे को नीचा दिखाते हैं और गाली देते हैं। अब चूंकि ये सभी नाम तो परमात्मा के ही हैं, तो परमात्मा को मानते हुए भी उसके एक नाम से उसको पुकारते हुए भी परोक्ष रूप से, यद्यपि ये तो इनको अलग अलग देव मान करके करते हैं, तो ये नाम परमात्मा के हैं और उसी में आपस में झगड़ पड़े और एक दूसरे का विरोध करते हैं। तो इसलिए इन लोगों ने, महर्षि ने इनके लिए कठोर शब्द लिखे हैं ये, कि ये हीन है, पामर हैं, महामूर्ख है। इनको समझ नहीं आ रहा है इस बात का कि हम क्यों इस बात, केवल इस कारण से क्यों विरोध कर रहे हैं। आप भी परमात्मा को मानते हैं, आप भी परमात्मा को मानते हैं, नाम और अन्य चीजों के कारण क्यों संप्रदाय बना लिया। तो इसको महर्षि ने निषेध किया, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो अब इनका वैष्णवों का ही, जो कि पीछे उसने पूछा था कि प्रश्नकर्ता ने, कि परंतु शैव तो अच्छे हैं, तो कुछ बात शैव की और इन सब की सम्मिलित करके फिर आगे का, अब देखिए, चक्रांकित वैष्णवों की अद्भुत माया। तो वैष्णव तो विष्णु को मानने वाले हैं, तो उसके आगे विशेषण लगाया चक्रांकित। चक्र जिनके अंकित है, छपा हुआ है, चक्र का निशान होता है, चक्र जैसे होता है शस्त्र, अस्त्र होता है, फेंक करके मारा जाता है, जैसा भी वो एक चक्र जैसा गोल होता है, तो उसका चिन्ह जिसके शरीर पर हो, वो भी भुजा के बगल में, मूल में, जड़ में लगवाते हैं ये।
तो दाग करके, उसको गर्म करके फिर इसको दाग देते हैं, दाग के वो चिन्ह लगाते हैं। तो ये चक्र को अंकित करते हैं अपने शरीर पर, वो चक्रांकित वैष्णव कहलाते हैं। तो यहाँ चक्रांकितों की बात है, इसमें यानी ये वैष्णवों का ही एक वैष्णव संप्रदाय, वैष्णवों की भी एक शाखा है। तो क्या चीज कहते हैं ये, किसमें मुक्ति मानते हैं? तापः पुण्ड्रम तथा नाम माला मंत्रस्तथैव च अमीहि पंच संस्कारा परमैकांत हेतवः। ये इनका, इनके मत का श्लोक मिलता है। और एक और है, तो ये भरद्वाज संहिता का परिशिष्ट में इतने में है, या तो रामानुजाचार्य रामानुज पटल पद्धति ऐसे कहीं यहाँ मिलता है। आगे एक और वचन है, अतप्त तनूर न तदामो अश्नुते इति श्रुते है। तो पहला श्लोक लेते हैं। तो ये इन्होंने ये 5 चीजें कही, 5 संस्कार माने। जैसे वाममार्गियों ने पंच मकार माने, इन्होंने पंच संस्कार माने। तो उसमें एक है ताप, दूसरा है पुण्य, तीसरा है नाम, चौथा है माला और 5वां है मंत्र। ये 5 हैं। इनके क्या अभिप्राय हैं महर्षि के शब्दों में ही देख लेंगे, वो इस बात को खोल रहे हैं। तो अमी ही पंच संस्कार है, ये 5 संस्कार हैं। और कैसे? परम एकांत हेतु है, परमैकांत हेतु। एकांत होता है अपना बिल्कुल शांत स्थिति है, अकेले, और कोई नहीं होता है, बाधा नहीं होती है दूसरों से, किसी से, एकांत होता है। और परम एकांत यानी ये मुक्ति को कहते हैं, जहां उसको केवल अकेला ऐसा भी होता है तो केवली कहते हैं उसको, कैवल्य नाम से भी बोलते हैं। तो इनका अभिप्राय है परमैकांत यानी मुक्ति, ये मुक्ति के हेतु हैं। इन 5 को करने से मुक्ति हो जाती है। तो ये ताप आदि क्या है, ये 5, इनको आगे महर्षि बताएंगे। और दूसरा जो वचन दिया है इन्होंने, अतप्त तनुर्न तदामो अश्नुते, इससे भी वो, ये जो ताप शब्द था यहाँ पर, तो तपाना, दाग देना, गरम गरम दाग देते हैं, चिन्ह बना लेते हैं, जो चक्रांकित के संदर्भ में बात रखी थी। तो ये अतप्त तनु, जिसका तनु तप्त नहीं किया गया है, यानी दागा नहीं गया है, गरम गरम लगाया नहीं गया है, तो न तद आमह, वो जो आम है यानी कच्चा है, न तत् अश्नुते, उस ब्रह्म को, सोम को, परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता। तो ये दगवाना जरूरी है, ताप जरूरी है, गरम गरम अग्नि में गरम करके उसको लगाना होता है, ऐसा इन लोगों का मानना है। और ये श्रुति का प्रमाण दे रहे हैं कि वेद ऐसा मानता है। इसकी समीक्षा महर्षि आगे करेंगे। तो पहले इन्होंने जो ये 5 संस्कारों की बात कही है, उसमें ताप ये सबसे पहले, तो अर्थात करके महर्षि उस ताप के बारे में बता रहे हैं। वो किस किस का चिन्ह बनाते हैं, तो कई चीजों का, जैसे चक्रांकित है तो चक्र का तो बनाते हैं, और भी चीजों का बनाते हैं। उसमें है शंख, चक्र, गदा, पद्म के चिन्हों को, यानी वो धातु के बने हुए होंगे, उसमें उस तरह के चिन्ह बने हुए होंगे शंख आदि के, उसको अग्नि में तपा करके भुजा के मूल में दाग देकर, भुजा के मूल में उसको दाग देते हैं। जैसे पशुओं को भी दागते हैं, गरम गरम लोहे की शलाकाएं लगाते हैं, उसको दाग देना बोलते हैं। जल जाता है थोड़ा, ऊपर का चमड़ी जल जाती है, दाह या दाग ऐसा होता है, जलाने को दाग बोलते हैं। तो अंत्येष्टि में भी बहुत से जने जाते हैं तो वहाँ वो कहते हैं कि दाग में गए हुए हैं, दाग हो गया नहीं हो गया। तो दाह शब्द था, दाग इत्यादि नाम प्रचलित हो गए, तो ये जलाने के अर्थ में है। तो एक तो ये सब करते हैं, अलग अलग चिन्हों को, केवल चक्र ही नहीं और चीजें भी करते हैं। चक्र मुख्य होगा तो चक्रांकित नाम इनका पड़ा हुआ है। और फिर उसको क्या करते हैं, उस बर्तन, उस जो जिससे धागा है, जिस चिन्ह से धातु के, उसको फिर दूध में बुझा देते हैं, दूध में डाल देते हैं उसको, इधर धागा और गरम गरम को दूध में डाल देते हैं। फिर कोई उस दूध को भी पी लेते हैं, धागा हुआ है उसको भी अच्छा मानते हैं क्योंकि चक्रादि से युक्त है, और दूध को पी जाते हैं। तो अभी पहले महर्षि उस दूध के पीने की चर्चा कर रहे हैं कि अर्थात उसमें कुछ मनुष्य के शरीर के मांस का भी अंश आता होगा। जब यूं दाग किया है, लगाया है, कोशिकाएं छोटी छोटी होती हैं, जलती हैं, कुछ उस पर चिपटी होंगी, और फिर उसको जब दूध में डुबोया है गरम गरम को, तो वहां से निकल के दूध में भी कुछ गया होगा, वो भी आता होगा। तो एक तरह से मांस हो गया, शरीर का भाग हो गया। तो वो भी गलत मान रहे हैं दूध पीने को। लेकिन अब ताप के बारे में, कि जो ताप दागते हैं उसके लिए, कि ऐसे कर्मों से परमेश्वर को प्राप्त होने की आशा करते हैं,
ऐसा कर लिया तो हमारे को परमात्मा प्राप्त हो जाएगा, मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। और कहते हैं कि बिना शंख चक्र आदि के शरीर तपाए जीव परमेश्वर को प्राप्त नहीं होता। तो अन्य लोग हैं जो ये दागते नहीं है, उनको ईश्वर प्राप्त नहीं होगा। वो कुछ भी तपस्या करते रहे, कुछ भी साधना करते रहे, उनको ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी, ऐसा इनका मानना है। अर्थात ये मुक्ति प्राप्ति के लिए अनिवार्य हो गया दागना, इन चिन्हों का दागना। क्यों नहीं करते हैं? तो ये जो श्रुति वाला कथन का अतप्त तनुर्न तदामो अश्नुते, इससे ये ऐसा भाव ले रहे हैं क्योंकि वह आमह, मंत्र में है ना, तदामो आमो आमह, अर्थात कच्चा है। आम का मतलब कच्चा भी कहते हैं, जैसे आम बात होती है, और आयुर्वेद में आम शब्द का प्रयोग किया जाता है। आमातिसार होता है, अतिसार ऐसा होता है जो पकता नहीं है, आम कच्चे को बोलते हैं, अपक्व को बोलते हैं। आधा कच्चा आधा पका होता है वैसे आयुर्वेद में, लेकिन जो कच्चा होता है कम। तो आम अर्थात कच्चा है, तो वो प्राप्त नहीं करता, उसको पकना चाहिए। और पकेगा कैसे? ये दाग देने से पकेगा। और अपनी बात को सिद्ध करने के लिए एक दृष्टांत देते हैं कि समझाने के लिए कि ये चिन्ह लगाने से कैसे मुक्ति की प्राप्ति होती है, कैसे लाभ होता है। तो कहते हैं जैसे राज्य के चपरास आदि, चपरासी मतलब जो कर्मचारी हैं, चपरासी आज बोलते हैं, चपरासी या कर्मचारी, वो चिन्ह के होने से राजपुरुष जानकर उससे सब लोग डरते हैं। उस समय भी ऐसा था, प्राचीन काल में भी, आज भी होता है। तो भले ही छोटे पद पे हो, चपरासी हो, यदि उसने राजा का चिन्ह है, उस तरह के वेश भेषा कुछ लगा करके रखते हैं चिन्ह आदि, तो कहते हैं ये राजपुरुष है, राजा का पुरुष है, राजा का कर्मचारी है। तो ये जानकर के सब लोग डरते हैं कहीं हमारा अनर्थ ना हो जाए और कुछ गलत ना हो जाए, कोई शिकायत ना हो जाए, और इसको कोई रोक नहीं सकता। अगर हमने इसके खिलाफ कुछ किया तो राजा बहुत बड़ा दंड देगा। जैसे आज किसी सरकारी कर्मचारी को कोई उसके कार्य के अंतर्गत जिस समय काम कर रहा हो, ड्यूटी पे हो, उस समय कुछ हानि पहुंचाता है तो सीधे शासक की हानि पहुंचाना होता है, तो उसको बड़ा गंभीर माना जाता है और उसके लिए कार्यवाही होती है, तो लोग डरते हैं ऐसे से। तो वैसे ही विष्णु के चक्रादि आयुधों के चिन्ह देख करके, ये जो बताइए विष्णु के आयुध हैं कुछ, ये चक्र है, गदा है, और शंख उनके हाथ में होता है, पद्म हाथ में होता है, तो ये सब चीजें, तो खासतौर से इन्होंने चक्र आदि आयुध, युद्ध के जो साधन है, तो उन चिन्हों को देख करके यम और यम के गण डर जाते हैं। यम यमराज हो गए, और उनके दूत हैं जो गण हैं, समूह है, वो डर जाते हैं और उसको लेके नहीं जाते हैं कि ये तो विष्णु का है और ये चिन्ह लगे हुए हैं, और नहीं तो विष्णु हमें मार देगा, जो भी सोचते हैं, डर जाते हैं और चले जाते हैं। तो बच गया, तो नरक में जाने से बच गया, और फिर कहाँ जाएगा? तो स्वर्ग में, मुक्ति में जाएगा। और कहते हैं ये एक दोहा है उन्हीं की मान्यता को बताने वाला, वो भी महर्षि बीच में दे रहे हैं कि बाना बड़ा दयाल का, दयाल मतलब तो दयालु, और दयालु यहाँ पर विष्णु या तो परमात्मा के लिए है कि उसका बाना बहुत बड़ा है। यानी उसका जो बाना है, बाना का मतलब क्या होता है कि ऐसी कोई सजावट है और वस्त्र है, पहनना है, वेश है, भेष है, केसरिया बाना पहन करके, तो केसरिया वेश बना करके पगड़ी बांध लेते हैं, और वस्त्र हैं। तो वेश जो है उनका बाना, वो सब चीजें, भेष या वेश कहें आप, पहनावा जो भी है, सब चीजें आ गई। तो भगवान का जो वेश है, बाना है, वो बहुत बड़ा है, उसकी बहुत महत्ता है। भगवान मतलब यहाँ पर विष्णु, जो चिन्ह के रूप में दृष्टिगत होते हैं, विभिन्न आभूषणों को पहने हैं, वस्त्र पहने हैं, मनुष्य जैसी आकृति है, तो उसको, उस चित्र को ये यहाँ पर उस वेश को कहना चाह रहे हैं। तो भगवान का बाना बड़ा है, तो तिलक, छाप और माला धारण करना बड़ा है। तो तिलक और करते हैं, छाप का मतलब ये छापा, ये ताप जिसको कह रहे हैं वही होना चाहिए, और माला। तो पीछे जो बातें थी जिसमें ताप, पुंडरीक, नाम, माला और मंत्र, उसमें से ये चीजें इन्होंने लिखी हैं कि जिससे यमराज और राजा भी डरता है। तो यमराज को तो काल्पनिक है, तो वो तो वैसे डरा लिया इन्होंने, और राजा डरता है तो राजा को ऐसा मानसिक रूप से कर दिया होगा कि जिसके ये चिन्ह लगा है उसको आप छेड़ोगे नहीं। आतंक होता है, दबाव होता है, बनवाने का कि बहुत हानि हो जाएगी, ऐसा जान में बोल बोल के भर दिया जाता है, किसी भी तरह बैठा दिया जाता है, तो ऐसा कुछ रहा होगा। तो इसमें जो लिखा है दोहा, बाना बड़ा दयाल का, तिलक छाप और रुमाल, तो तिलक, छाप और माला, यम डर पे,
यानी यमराज भी डरता है। कालू कहे, कालू कोई इसके बनाने वाले होंगे, वो ये कह रहे हैं, जैसे कबीरा कहे, ऐसे दोहे होते हैं। तो कालू कहे क्या, भय माने भूपाल, भूपाल भूमि का पालन करने वाला राजा होता है। ये महर्षि ने यहाँ पर लिख दिया है। तो अभी तक की जो ये व्याख्या थी, ये 5 संस्कारों में से पहले वाले ताप को लेकर के। तो ये दोहे में प्रसंगवशात तिलक और माला भी बात आ गई है, लेकिन ये ताप की बात कही है अभी तक महर्षि ने। अब आगे कोष्टक में लिखा है पुंड्रम। अब आप उसी श्लोक से देखिए, उसमें दूसरा शब्द है पुंड्रम। तो यहाँ पुंड्रम है, ये पुंड्र क्या होता है? महर्षि कहते हैं त्रिशूल के सदृश ललाट में चित्र निकालना। तो ये लोग अलग अलग तिलक लगाते हैं। तो जैसे यहाँ जैसे 3 ऊपर होते हैं, इनके 3 होते हैं, त्रिशूल जैसा होता है, ऐसा तिलक लगाते हैं ललाट पे, उसको पुंड्रम बोलते हैं। तो वो तिलक होना चाहिए, पहचान है। फिर आगे कहा नाम, अपना नाम भी ऐसा ही रखते हैं। तो क्या रखते हैं? तो जो विष्णु है उनका नाम रखते हुए और आगे दास जोड़ देते हैं। जैसे है नारायण दास, विष्णु दास। तो ये दास शब्दांत नाम रखते हैं। तो उनके शिष्य हैं, उनके चेले हैं, उनके दास हैं, उनके सेवक हैं। ये सेवक है इस अर्थ में। तो नारायण और ये विष्णु, ये उनके नाम लेकर के, लिख करके, उनका नाम लेते हुए अपना नाम रखना। लेकिन सीधा उनका नाम रखेंगे तो उनकी बराबरी होगी, ये तो ठीक नहीं होगा। तो नारायण दास मतलब नारायण का दास। तो नारायण शब्द भी आ गया नाम में, विष्णु शब्द भी आ गया, विष्णु दास, और दास भी आ गया, तो कोई आपत्ति नहीं हुई। उनको बड़ा मान के अपना हो गया। तो ऐसा नाम जो रखते हैं। फिर वहां पर था नाम के बाद में है माला। माला ये अगली अगली चीज होगी, नाम माला। तो माला को खोल रहे हैं, कमलगट्टे आदि की माला। तो पीछे भी आया था ये उनका। तो कमलगट्टा तो जानते हैं, जिसकी सब्जी वगैरह बनती है, कमल नान होती है, कमल का गट्टा होता है। तो उसमें पिरो के जैसे भी वो माला बनाते होंगे, वो माला, उसकी माला धारण करना। और 5वां है मंत्र। मंत्र क्या? तो यूं तो वेद के बहुत सारे मंत्र हैं, लेकिन ये किसको मंत्र बोलते हैं वो बताते हैं। अर्थात ये आगे कहते हैं, जैसे आजकल बहुत से लोग मंत्र देते हैं अपने शिष्यों को, उनके कान में मंत्र देते हैं और बोलते हैं गुरु ने जो मंत्र दिया है आपको उसी का जप करना है। और बहुतों को एक ही जैसा भी देते हैं, कहीं किसी को बदल के भी देते हैं, थोड़ा अंतर करके देते हैं, वो भी बता रहे हैं महर्षि। तो ऐसा जो ये मंत्र दे देते हैं, जिसका आपको मनन करना है, जिसके बारे में आपको बोलना है, जप करना है, उसी का जप करते रहो करते रहो। तो गुरु ने दिया, बस मेरे लिए ये मंत्र दिया, यही मेरे को तार देगा और मैंने इसको करना है बस। तो ऐसे ये 5वां जो था ये मंत्र था। मंत्र को भी, तो वैसे तो वेद के मंत्र होते हैं, वो एक अलग बात है। मंत्रों के माध्यम से मुक्ति शास्त्र है, और मंत्रों से हम मुक्ति को प्राप्त करते हैं, मंत्रों के विचारों को करके और उसको अपने जीवन में ला करके मुक्ति की प्राप्ति करते हैं। वो तो मुक्ति के साधन है। लेकिन ये जो मंत्र बोल रहे हैं उसमें तो क्या कहते हैं, बस एक इतने से अंश को, कि ओम नमो नारायणाय। तो नारायण विष्णु का नाम हो गया। ये पद्म पुराण का भाग है कोई कहीं का। और यह इन्होंने साधारण मनुष्यों के लिए किया, सामान्य व्यक्तियों को ये देते हैं। और दूसरा, श्रीमन नारायण चरणम शरणम प्रपत्ये, ये दूसरा। और एक तीसरा, श्रीमते नारायणाय नमः। इनके अर्थ महर्षि आगे बताएंगे। लेकिन पहला वाला सामान्य व्यक्तियों के लिए, और दूसरा किन के लिए? बोले इत्यादि मंत्र धनाढ्य और माननीयों के लिए है। तो ये जो दूसरा है, श्रीमन नारायण चरणम शरणम प्रपद्ये, तो श्रीमत शब्द दिया है जो धन से जुड़ा हुआ है। तो धनाढ्य लोगों को ये दे देते हैं। और जो माननीय लोग होते हैं, बड़े पद पे होते हैं, उनको तो श्रीमते नारायणाय नमः। श्रीमते ये विशेष शब्द जुड़ा हुआ है, तो श्रीमन लोगों के लिए हो गया, माननीय लोगों के लिए। कहते हैं क्योंकि यह भी एक दुकान ठहरी। जिस तरह से दुकानदार करता है, जितने पैसे जैसा व्यक्ति उसके अनुसार से भाव तोल करता है, ऐसी बहुत सारी बातें होती हैं दुकानों में। कैसे किसको अधिक से अधिक धन कमाया जाए इत्यादि जो बातें रहती हैं दुकान में, जो गलत अर्थ है उसमें। जो उचित रीति से दुकान करते हैं, व्यापार करते हैं, वो निंदा के पात्र नहीं है। वो तो बस धन लेकर के वस्तु दी जाती है, उचित है। लेकिन ये गलत अर्थ में जो है दुकान का, ये भी एक तरह की दुकान होगी, क्योंकि उनका ये धंधा हो गया और ये गलत है। तो जैसा मुख वैसा तिलक। तो तिलक सबको एक जैसा नहीं, तो जैसा मुख वैसा तिलक। मुख मतलब तो कोई संपन्न है, निर्धन है, और लगा कि ये ज़्यादा देगा कम देगा, ऐसा करके तिलक भी वैसे ही छोटा बड़ा या विशिष्ट सामान्य करते हैं। तो जैसा मुख वैसा तिलक।
तो ऐसे ही ये जैसा व्यक्ति वैसा मंत्र दे देते हैं, अलग अलग मंत्र दे देते हैं। तो इन 5 संस्कारों को चक्रांकित मुक्ति के हेतु मानते हैं। अभी देखिए 5वीं बात पूरी हुई है मंत्र की। तो ये जो पीछे का श्लोक था एक संख्या पे, तापह पुंड्रम तथा नाम, ये उसके 5 चीजों को महर्षि ने क्रमशः एक एक लेकर के यहाँ पर किया। तो इन 5 संस्कारों को चक्रांकित मुक्ति के हेतु मानते हैं। अगर ये नहीं है तो मुक्ति नहीं होगी, मुक्ति के लिए ये करना आवश्यक है। तो ये मुक्ति के हेतु मानते हैं, इसलिए वो इसको करते हैं और इसी को इतना मुख्य मानने लग जाते हैं कि और चीजें छूट जाती हैं। तो और अच्छी बातें बाकी कुछ भी करते रहो, बस ये कर लिया तो मतलब आप मुक्ति के अधिकारी बन गए, अब कोई रोकने वाला नहीं है, कोई यमराज नहीं ले जाने वाला, मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। और ये जो मंत्र, जिसको ये मंत्र कह रहे हैं 3 पीछे जो देखे, एक साधारण का और 2 विशिष्ट लोगों के लिए, उसके अर्थ बता रहे हैं। तो इन मंत्रों का अर्थ, मैं नारायण को नमस्कार करता हूँ, ओम नमो नारायणाय, नारायण को मैं नमस्कार करता हूँ, बस ये अर्थ है इसका। दूसरे का, मैं लक्ष्मी युक्त नारायण के, तो श्रीमन नारायणाय नारायण चरणम शरणम प्रपत्ति। तो नारायण के पहले श्रीमत आ गया, श्रीमान, श्री धन ऐश्वर्य को बोलते हैं, लक्ष्मी को का नाम। तो मैं लक्ष्मी युक्त नारायण के, तो नारायण केवल अलग, तो लक्ष्मी को भी साथ में लिया, श्री को साथ में लिया, तो अधिक लाभ होगा, तो लक्ष्मी आएगी। तो धनिकों को तो लक्ष्मी अधिक प्रिय होती है, वैसे सबको प्रिय होती है, लेकिन वो अधिक उस तरफ होते हैं उन लोगों के लिए, और वो इनको भी अधिक धन देंगे। तो मैं इस लक्ष्मी युक्त नारायण के चरणारविंद के शरण को, तो श्रीमन नारायण चरणम शरणम प्रपत्ते, तो चरण को भी अरविंद के रूप में, यानी कमल के लिए पद्म कमल, पैर कमल, ऐसे आपके कमल, कमल के समान चरण यहाँ पर पड़े इत्यादि, उसको पूछते हैं आदर के साथ में। मैं उसकी चरण में शरण को प्राप्त करता हूँ, शरण को प्राप्त होता हूँ, ये दूसरे का अर्थ है। तीसरा, श्रीमते नारायणाय नमः, तो उसका अर्थ मैं ये कर रहे हैं कि श्रीयुक्त नारायण को, श्री यहाँ पर श्रीयुक्त, श्रीयुक्त का मतलब ये माननीय, मान के योग्य, तो नारायण को नमस्कार करता हूँ, अर्थात जो शोभा युक्त नारायण है। तो नारायण की अपनी शोभा है, उसका प्रभा है, श्रेष्ठता है, तो उस शोभा युक्त जो नारायण है उसको मेरा नमस्कार होए। तो ये शोभा को प्राप्त करना चाहते हैं, उनका यश बढ़े इत्यादि कामना वाले होते हैं। तो आगे महर्षि कहते हैं, जैसे वामवर्गी 5 मकार मानते हैं, वैसे चक्रांकित 5 संस्कार मानते हैं। ये यहां तक इनकी बात पूरी हो गई। आगे कहते हैं कि जो वेद का वचन लिखा है, ये जो पीछे कहा था, अतप्त तनूर न तदामो अश्नुते इति श्रुते है, तो अतप्त तनु शब्द पर ही अधिक केंद्रित है, और बोले इसलिए तप्त होना चाहिए, और इसलिए इन्होंने इस ताप को ले लिया था, दागने को ले लिया था, वो प्रमाण दिया उन्होंने अपनी पुष्टि के लिए। तो महर्षि कह रहे हैं कि ये जो वेद का वचन लिखा है इन्होंने अपने प्रमाण के लिए, उसका इस प्रकार का पाठ और अर्थ है। 2 बातें कह रहे हैं, एक पाठ और एक अर्थ। पाठ का मतलब है कि वेद में मूल ये मंत्र क्या है, पूरा का पूरा, ये तो एक छोटा सा अंश है, तो मंत्र में क्या पाठ मिलता है, यानी क्या लिखा हुआ मिलता है, और उसका अर्थ क्या है, वो अर्थ भी महर्षि आगे बताएंगे। तो ये यहाँ पर 2 संख्या करके लिखा है, जो पहले 2 पंक्तियां हैं वो एक मंत्र है, बड़ा है, और जो दूसरी संख्या पे लिखा हुआ है ये अगले मंत्र का प्रारंभिक छोटा भाग है, एक चरण का भाग है। तो इसलिए ये मंत्र 1 और 2, ये ऋग्वेद के 9वें मंडल के 83वें सूक्त के पहले और दूसरे मंत्र हैं। तो ये जो दूसरी संख्या वाला ये पूरा मंत्र नहीं है, उसका एक भाग ही दिया है महर्षि ने यहाँ पर। तो ये मंत्र है, पवित्रम ते विततम ब्रह्मणस्पते प्रभुर्गात्राणि पर्येषि विश्वतः अतप्त तनुर्न तदामो अश्नु श्रितास इद्वहंतस तत्समाशत। काफी प्रसिद्ध मंत्र है, इसकी व्याख्या आर्य विद्वान काफी करते हैं आध्यात्मिकता की दृष्टि से और प्रेरणा की दृष्टि से। और अगला भाग है, तपोष पवित्रम विततम दिवस पदे। जो पहला मंत्र है उसकी व्याख्या महर्षि कर रहे हैं, अर्थ कर रहे हैं, उसको हम उसके साथ जोड़ते हुए करेंगे। तो कहते हैं, हे ब्रह्मांड, महर्षि कहते हैं, हे ब्रह्मांड और वेदों के पालन करने वाले प्रभु। तो इस मंत्र में पहली पंक्ति में ब्रह्मणस्पते शब्द लिखा है, तो ब्रह्मणः पते, ब्रह्म, ब्रह्म का जो पति है, ब्रह्म का जो पति, ब्रह्म के 2 अर्थ हो सकते हैं, एक है ब्रह्मांड, ये जो पूरा इतना विस्तार है बहुत बड़ा,
वो सब का सब आ गया। और ब्रह्म शब्द वेद के लिए भी आता है। तो महर्षि ने दोनों अर्थ लेते हुए कहा, इसलिए दो शब्द लिख दिए, हे ब्रह्मांड और वेदों के पालन करने वाले। पति कहते हैं तो पालन करता है, रक्षा करता है। तो हे ब्रह्मांड और वेदों के पालन करने वाले, दोनों बातें परमात्मा पे घटती हैं। ये ब्रह्मणस्पते शब्द से दोनों बातें लिखी। फिर आगे का प्रभुर गात्राणी, तो प्रभु शब्द है, तो प्रभु सीधा लिख दिया और फिर प्रभु का अर्थ भी खोल दिया। सर्व सामर्थ्य युक्त, सर्वशक्तिमान। सर्व सब सामर्थ्य से युक्त है और सारी शक्तियों से युक्त है, ये प्रभु का अर्थ महर्षि ने खोल दिया। फिर कहा, आपने अपनी व्याप्ति से संसार के सब अवयवों को व्याप्त कर रखा है। तो प्रभु जो है गात्राणी पर्येषि विश्वता, सब जितने भी पदार्थ हैं अवयव हैं, अवयव मतलब घटक हैं, पूरा जो ये सारा ब्रह्मांड है और जो सारी चीजें हैं वो छोटे से, उसके जो छोटे छोटे भाग है वो अवयव कहलाएंगे। उसके जो खंड है उन सब में अवयवों को व्याप्त कर रखा है, उसमें आप पहुंचे हुए। उस आपका जो व्यापक पवित्र स्वरूप है, पवित्रम ते विततम ब्रह्मणस्पति, जो पवित्र है आपका, जो वितत है, सब जगह फैला हुआ है, व्यापक पवित्र स्वरूप, वितत का मतलब व्यापक फैला हुआ, और पवित्र जो स्वरूप है उसको अतप्त तनुर्न तदा मोष्णुते, ये जो मुख्य भाग है जो उन्होंने श्रुति के अंश के रूप में दिया था, तो उसका मैच अर्थ करते हैं कि यहाँ तप्त या तो तप करना क्या है, तो उसको ब्रह्मचर्य, सत्य भाषण, शम, दम, योगाभ्यास, जितेंद्रिय, सत्संग आदि तपश्चर्या से रहित जो अपरिपक्व आत्मा अंतःकरण युक्त है, वह उस तेरे स्वरूप को प्राप्त नहीं होता। तो अतप्त तनु जो है, अतप्त शरीर वाला है, वो तत् उस सोम को प्राप्त नहीं करता, वो आम है, कच्चा है। तो ये, लेकिन वो ताप, ये दागने वाला तो यहाँ पर नहीं लिखा है। इन्होंने दागने वाले अर्थ में इसको ले लिया और घटा दिया और कहते हैं कि ये श्रुति है, शास्त्र में लिखा है, इसलिए हम दागते हैं, ये ईश्वर में वेद में लिखा हुआ है। तो यहाँ तप का मतलब महर्षि ने कहा, ये जो सारी बातें हैं, तप, शम, दम, योगाभ्यास आदि, जितेंद्रिय, सत्संग आदि, इनको करके, तपश्चर्या को करके जिसने जो इससे जो रहित है वो तो आम रहेगा, जो इनको कर रहा है वो परिपक्व हो गया है, वो परमात्मा को प्राप्त कर लेगा। तो इसमें जो अपरिपक्व आत्मा और अंतःकरण वाले, जिन्होंने ये तप नहीं किए हैं, तो वह उस तेरे स्वरूप को प्राप्त नहीं होता है। और कौन प्राप्त होता है? तो श्रितास इत वहंतस तत्समाशता, तो जो पूर्वोक्त ताप से शुद्ध है, पूर्वोक्त मतलब ये ब्रह्मचर्य आदि जो लिखे हैं, इनसे जो शुद्ध हो चुका है, तप चुका है, जैसे सोना या धातु अग्नि में तप करके शुद्ध होती है, उस तरह से ये ताप से शुद्ध हो जाता है आत्मा अंतःकरण। तो वे ही इसका आचरण करते हुए, इन सब चीजों का तप को करते हुए उस तेरे शुद्ध स्वरूप को अच्छे प्रकार प्राप्त होते हैं। तो इनको छोड़ करके कोई प्राप्त नहीं हो सकता। जिन्होंने इन तपों को नहीं किया है वो कच्चा है, अभी वो अभी पका नहीं है। तो ये तो मुख्य तात्पर्य था, इन्होंने जलाने, दाग देने पे, चिन्ह बनाने पर इसको केंद्रित कर दिया, उसको अर्थ को वहां ले गए। और अगला जो दूसरा है एक अंश, तपोष पवित्रम विततम दिवस पदे, तो उसका अर्थ में भी कहते हैं जो प्रकाश स्वरूप परमेश्वर की सृष्टि में, ये प्रकाश स्वरूप मतलब ये दिवस पदे, दिव्य जो द्विलोक होता है प्रकाश है, दिवस पद है, प्रकाश स्वरूप परमेश्वर की। और परमेश्वर ज्ञान स्वरूप है, प्रकाश को करता है इस रूप में, ठीक है, लेकिन परमात्मा का अपना प्रकाश नहीं होता है, वो तो चेतन है, उसमें भौतिक प्रकाश नहीं होता। ये चर्चा हम पीछे भी कर चुके हैं। तो जो प्रकाश का मतलब यहाँ पर ज्ञान का प्रकाश, प्रकाश स्वरूप परमेश्वर की सृष्टि में विस्तृत पवित्राचरण रूप तप करते हैं। ये विस्तृत शब्द का मतलब पवित्राचरण के साथ है, विस्तृत मतलब व्यापक रूप से तपश्चर्या करते हैं, पवित्र आचरण करते हैं, थोड़ा नहीं, क्योंकि बहुत से लोग थोड़ा भी करते हैं तो अपवित्र आचरण भी करते हैं। व्यापक रूप से हर जगह, लंबे समय, जगह जगह, हर जगह पवित्र आचरण करता है ऐसा व्यक्ति जो शुद्ध आचरण करता है। तो जो पवित्र, विस्तृत पवित्र आचरण रूप तप करते हैं, ये वाला तप करते हैं और उससे तपते हैं, तो वे ही परमात्मा को प्राप्त होने में योग्य होते हैं, वो पात्रता बनती है इससे। तो जैसे वो कहते थे कि दाग करने पर ही मुक्ति होगी, महर्षि कहते हैं नहीं, इस तरह का तप करने पर ही मुक्ति होगी, नहीं तो मुक्ति नहीं होगी। ये महर्षि ने शुद्ध अर्थ बता दिया। तो वो वेद के नाम पे गलत बात को लेकर के चल रहे थे, ये महर्षि ने यहाँ पर संकेत कर दिया।
तो इस मंत्र का ठीक अर्थ बताने के बाद में महर्षि कहते हैं कि फिर इस मंत्र से इन्होंने ये चक्रांकित वाली बात निकाल कैसे ली, ये दागने की बात निकाल कैसे ली, वो बता रहे हैं और फिर उसकी समीक्षा भी करेंगे। तो कहते हैं अब विचार कीजिए कि रामानुजीयादि लोग, तो रामानुजीय रामानुज को मानने वाले जो लोग हैं और इस तरह के जो अन्य लोग हैं, वो लोग इस मंत्र से चक्रांकित होना क्यों कर निकालते हैं। ये चक्रांकित होने की तो बात, दागने की बात और चक्र को या गदा और शंख को दागने की बात तो कुछ लिखी नहीं है, तो ये क्यों कर निकालते हैं, अर्थ यहां से निकाल कैसे लिया। वे विद्वान थे व अविद्वान, प्रश्न कर रहे हैं कि भाई ऐसा अर्थ जब हो ही नहीं रहा है तो निकाल कैसे लिया। कहते हैं जो विद्वान होते तो ऐसा असंभवित अर्थ इन मंत्रों का क्यों करते। तो महर्षि ने प्रश्न करते हुए ये बताया कि वो विद्वान नहीं थे, इनके ठीक अर्थ नहीं जानते थे मंत्रों के। तो विद्वान होते, जानते इन मंत्रों का, तो ऐसा असंभवित अर्थ कैसे निकालते। भाषा को जानते, संस्कृत को जानते, वेद की रीति जानते, तो ये ऐसा गलत अर्थ नहीं निकाल सकते थे। क्योंकि इस मंत्र में अतप्त तनु है, अब शब्द पे केंद्रित हो रहे हैं। वहां कहा था अतप्त तनुर्न तदामो अश्नुते, तो यहाँ पर अतप्त तनु, जिसका शरीर तपा हुआ नहीं है, ऐसा व्यक्ति वो मुक्ति को पाता नहीं है, वो कच्चा है, तो बिना तपे शरीर वाला। तो यहाँ क्या है, अतप्त तनु शब्द है, किंतु अतप्त भुजैक देश शब्द नहीं है। अब ये चक्रांकितों के संदर्भ में आपने पीछे जो देखा कि ये कहाँ लगाते हैं, तो महर्षि ने लिखा था कि भुजा के मूल में दाग देते हैं, भुजा के मूल में, अर्थात शरीर का एक भाग है वो। यहाँ अतप्त तनु शब्द है, तो यहाँ तनु मतलब तो शरीर हुआ, और शरीर का मतलब कोई विशेष एक भाग नहीं कहा गया, पूरा शरीर ग्रहण होगा। तो ये कहते हैं कि अतप्त तनु है, किंतु अतप्त भुजैक देश, भुजा का एक देश, भुजा शरीर का एक भाग है, एक अंग है, और उसका भी एक भाग यानी एक जगह जहां ये दागते हैं, पूरे शरीर को थोड़ा ना दागते हैं, वो उसी जगह पे दागते हैं। पर यहाँ तो तनु शब्द है, पूरा तनु मतलब पूरा शरीर, और उसमें भी ये भुजा और भुजा का भी एक देश, एक छोटा सा भाग ले रहे हैं। तो अगर ये जैसा अर्थ ले रहे हैं, ऐसा ही मंत्र कह रहा होता, तो वो अतप्त तनु नहीं लिखता यहाँ पर, फिर क्या लिखता वो इनकी बात को, अतप्त भुजैक देश, ऐसा व्यक्ति जिसकी भुजा के एक भाग को तप्त नहीं किया गया। क्योंकि ये जो चक्रांकित है उनका भी एक ही भाग है। कोई कह सकता है कि जी हम तो तप्त तनु है, कहेंगे जी बाकी शरीर पड़ा है आपका, वहां तो तप्त नहीं हुए आप, वहां तो दाग नहीं लगाया, एक ही देश में लगाया। तो अतप्त तनु भुजैक देश तो शब्द है नहीं यहाँ पर, फिर ये आपने ऐसा अर्थ क्यों ले लिया। आगे कहते हैं जो अतप्त तनु है, तो वो तो यह नख शिख पर्यंत, नख शिखाग्र पर्यंत समुदाय अर्थ में है। तनु शब्द जैसे हम कहते हैं एडी से चोटी तक का जोड़ लगा लिया, पूरे शरीर का जोड़ लगा लिया, जैसे नख शिख पर्यंत, तो नख मतलब होगा पैर के नख, वो पैर का आगे का सबसे आगे का भाग है, वहां से लेकर के, और शिखाग्र पर्यंत जो चोटी होती है, शिखा और उसका भी अग्रभाग कोना ऊपर होती है, तो यानी नीचे से कोने से लेकर दूसरे तक। जैसे भारत के लिए कहते हैं कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अटक से लेके कटक तक, ऐसे। तो ये ऊपर और नीचे का भाग है, कश्मीर से कन्याकुमारी या कन्याकुमारी से कश्मीर, ऐसे बोलते हैं। तो नख शिखाग्र पर्यंत पूरे समुदाय का यहाँ पर अर्थ है। इस प्रमाण करके यानी इस आधार पर अग्नि ही से तपाना चक्रांकित लोग अगर स्वीकार करें, ये पूरे समुदाय का वाचक है, और इसका प्रमाण यदि करके वो मानते हैं कि नहीं यहाँ पर दागने की बात लिखी हुई है, यही अगर तात्पर्य है, तो महर्षि कह रहे हैं कि अगर इसको अपना प्रमाण माने चक्रांकित लोग, तो अपने अपने शरीर को फिर तो पूरे शरीर में करना चाहिए, और अपने अपने शरीर को भाड़ में झोंक के सब शरीर को जला लो, सब जगह तपा लो अपने को। अगर ये तपाने से ही तपता है और कच्चापन दूर होता है, तो पूरे शरीर को तपाओ। एक भाग को तो आपने तपा लिया, और बाकी शरीर का भाग तो तपा नहीं है अभी, तो वो तो कच्चा ही है। तो छोटा सा भाग तपा है, बाकी सारा कच्चा पड़ा है, तो आपके मत के अनुसार भी, आपके सिद्धांत के अनुसार भी तो मुक्ति नहीं होगी। पूरे को तपाओ, और सबसे अच्छा अंदर बाहर का पूरा कब तपेगा, जब भाड़ में झोंक लो अपने को। भड़बूजे की भाड़ होती है, इतनी तेज अग्नि होती है, वहां पर जगह होती है, उसमें पूरे घुस गए तो वहां कैसे भुन जाएगा आदमी, जल जाएगा। तो बोले भाड़ में झोंक के सब शरीर को जला दे, जैसे भाड़ में अग्नि झोंकते हैं, ऐसे उसमें झोंक दो अब शरीर को। तो भी इस मंत्र के अर्थ से विरुद्ध है। आप इतना भी कर लो तो भी मंत्र तो दागने की बात ही नहीं कह रहा है, तो आप छोटे से दागने से मुक्ति कर रहे हो, आप पूरा भी दाग लो ना अपने को।
तो भी ये मंत्र की बात नहीं आती है। यहाँ पर यहाँ दागने की बात लिखी ही नहीं है, तो इस मंत्र के अर्थ के विरुद्ध है ये। क्योंकि इस मंत्र में सत्य भाषण आदि पवित्र कर्म करना तप लिया है। तप का तात्पर्य क्या है? तो तप हमें अन्य हमारे वचनों से, वेद मंत्रों से ये स्पष्ट होता है, या सत्य भाषण आदि को ग्रहित किया गया है। पवित्र होना चाहिए, परमात्मा पवित्र है, तो पवित्र आचरण से जो तप्त हुआ है, क्योंकि ये जो विशेषण दिए गए हैं, अब कैसा तप करता है ये सत्य भाषण आदि सीधा तो यहाँ नहीं लिखा है, प्रश्न यहाँ पर भी कर सकते हैं महर्षि के वचनों पे, लेकिन परमात्मा का गुण वहां पर पवित्र शब्द देते हुए कहा गया है। अच्छी योग्यता बनाने वाला प्रभु है वो, तो इस तरह से। तो अब ये पवित्र कैसे होता है? तो सत्य भाषण आदि जो कई चीजें कही हैं उससे व्यक्ति पवित्र होता है, ये तात्पर्य महर्षि ने लिया, और ये वेद के सम्मत है, अनुकूलता है। तो सत्य भाषण आदि पवित्र करना, पवित्र कर्म करना तप लिया है। सीधे सीधे शब्द नहीं है, लेकिन यह तात्पर्य यहां पर आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि तप किसे कहते हैं? तो यहाँ तो तप शब्द है, अतप्त तनु या तप्त शब्द है, तो तप किसे कहते हैं? तो अनेक अर्थ हैं तप के। तो यहाँ पर महर्षि ने तैत्तिरीय शिक्षावल्ली का एक वचन दिया है कि देखो इनको तप कहा है। ये वेदोक्त ग्रंथ है, वेद सम्मत ग्रंथ है। तो ऋतम तपः, सत्यम तपो, तमस्तपः, स्वाध्यायस्तपः, और बहुत सारे तप भी कहे हैं। योग दर्शन में भी बहुत सारे तप कहे गए हैं कि इसको भी तप है, ये भी तप है, ये भी तप है। सत्य बोलना भी अपने आप में तप है, ब्रह्मचर्य भी तप है, प्राणायाम भी तप है। ऐसे बहुत सारी चीजों को तप के अंतर्गत लिया गया है। तो यहाँ पर ऋतम तपः महर्षि याद कर रहे हैं, वो कहते हैं ये इत्यादि तप कहते हैं, ये कहलाते हैं, दागना तप नहीं है। अर्थात अब ऋतम तपः को बोल रहे हैं, ये पहला है, यथार्थ शुद्ध भाव, जो हमारा अंदर का भाव है, ज्ञान है, ज्ञान की स्थिति है, भावना, भावना जो ज्ञान के अनुरूप होती है। तो इसलिए जो यथार्थ और शुद्ध, जो जैसा है वैसा जानना, इसके लिए ऐसी स्थिति ही बना के रखना, ये भी बड़ा तप है। जानना और उसको अपनी स्थिति बनाना, उसी तरह की भावना रखना ज्ञान के अनुरूप, ये अपने आप में बड़ा तप है। तो ये ऋतम तपः, ऋत को रखना ये तप है। फिर दूसरा था सत्यम तपः, तो उसके लिए जो आगे की व्याख्या है वो सत्यम तपः को लेकर है, या कोष्टक में आगे नहीं लिखा है, लेकिन मंत्र के इसके जो पंक्ति है उससे ऐसे ही लेंगे। तो सत्य मानना, सत्य तप है तो मतलब सत्य मानना एक बात, सत्य बोलना और सत्य करना, महर्षि तीनों रखते हैं, मानना, बोलना और करना, ये दूसरी बात हो गई। तीसरा वहां पर पंक्ति में लिखा है दमस तपः, दम शब्द है, तो उसकी व्याख्या कर रहे हैं कि मन को अधर्म में न जाने देना। तो शरीर से तो रोक ही रखा है, शरीर से भी रोका जाता है, वो भी आगे बता रहे हैं, लेकिन इसका मुख्य अर्थ है मन को अधर्म में न जाने देना, क्योंकि मन के स्तर पर ही अधर्म होता है, और वहां अधर्म की तरफ जा रहे हैं तो आगे चल के वाणी में और शरीर में भी अधर्म आ जाता है। तो इसलिए कहा मन को अधर्म में न जाने देना। तो एक तो मन को लिया, फिर साथ में बाह्य इंद्रियों को अन्याचरण में जाने से रोक रखना। तो बाह्य इंद्रिय मतलब जो हमारी कर्म इंद्रिय जो बाहर है, क्योंकि मन है ये अंतःकरण है, अंतः इंद्रिय है, तो वहां अंतः इंद्रिय शब्द नहीं लिखा है महर्षि ने, लेकिन मन लिखा है, तो वो अंतःकरण, अंतः इंद्रिय हो गई। तो इसलिए बाह्य इंद्रिय शब्द करके अन्य इंद्रियों का ग्रहण किया जो कर्म इंद्रियां हैं, और चूंकि अन्य आचरण की बात है तो कर्मेंद्रियों को लेंगे। वैसे ज्ञानेन्द्रियों से हम ज्ञान प्राप्त करते हैं तो उनको भी ग्रहण किया जा सकता है कि ज्ञानेन्द्रियों से भी हम ठीक ठीक जाने। बाकी अन्याय आचरण करने से रोकना, यानी कर्मेंद्रियों की यहाँ पर बात है, बाह्य इंद्रियों को अन्याय आचरण में जाने से रोक रखना। अब अर्थात करके कहते हैं, कहता शरीर, इंद्रिय और मन से शुभ कर्मों का आचरण करना, अंदर बाहर सब तरह से, मन, इंद्रियां और शरीर, इन सबसे शुद्ध कर्मों का आचरण करना, इसको महर्षि ने दम शब्द से लिया है। फिर आगे का स्वाध्याय तप, स्वाध्याय करना भी तप है। जो स्वाध्याय का मतलब होता है मोक्ष शास्त्रों का अध्ययन करना, मुक्ति को देने वाले जो हैं, धर्म के आचरण वाले जो शास्त्र हैं, आध्यात्मिक जो ग्रंथ हैं, उनको पढ़ना, उनका चिंतन करना, इसको हम स्वाध्याय कहते हैं। ये अच्छे हैं। वैसे मूलतः वेद को पढ़ना, सबसे मुख्य बात वेद है, वेद को पढ़ना, उसका स्वाध्याय करना, और फिर वेदानुकूल जो ग्रंथ है उसको भी उसके अंतर्गत ले लेते हैं। तो वेद आदि सत्य विद्याओं का,
तो वेद में जो बातें कही गई हैं, विद्याएं कही गई हैं, और अन्य भी जो है, तो मुख्य बात है सत्य विद्याओं का पढ़ना पढ़ाना, ये स्वाध्याय में कहलाता है। और स्वाध्याय का मतलब सामान्य रूप से पढ़ना ले लेंगे तो पढ़ना तो असत्य बातों का भी होता है। ऐसे ग्रंथ मिल जाएंगे जहाँ अधर्म की बातें लिखी हुई हैं, तो उनका ग्रहण स्वाध्याय में नहीं होगा। वो व्यक्ति भले ही कितना पुस्तक पढ़ता हो या इंटरनेट पे देखता हो, पढ़ता हो, जो भी है, गलत बातें हो रही हैं तो वो स्वाध्याय नहीं कहलाएगा। तो वेदादि सत्य विद्याओं का पढ़ना और पढ़ाना, पढ़ना भी स्वाध्याय है, पढ़ाना भी उसके अंतर्गत आएगा, क्योंकि पढ़ाता है तब वो पढ़ भी रहा होता है, चिंतन भी कर रहा होता है, और पढ़ने वाले भी पढ़ते हैं, ये सारा। तो पर अब यहाँ बात तो केवल पढ़ने की है, लेकिन कई बार लोग उसमें भ्रांति में चले जाते हैं और पढ़ना ही पढ़ने को धर्म मान लेते हैं, तप मान लेते हैं, और बस पढ़ते ही रहते हैं, पढ़ते ही रहते हैं, पढ़ते ही रहते हैं। तो इसलिए उस भ्रांति में ना चले जाएं, इसलिए महर्षि ने कहा वेदानुसार आचरण करना। अब ये वाक्य ले कहाँ से लिया महर्षि ने? यहाँ तो लिखा नहीं है। यहाँ तो ऋतम तपः सत्यम तपः स्वाध्याय तपः, सत्य में फिर भी चलो सत्य का करना महर्षि ने लिख लिया, वो ले सकते हैं, लेकिन ये जो स्वाध्याय तपः से आचरण की बात क्यों ली? तो ये जो भ्रांतियां हो जाती है लोगों को कि स्वाध्याय मतलब बस पढ़ना है, नहीं, पढ़ने के साथ साथ फिर उसका व्यवहार भी करना होता है। श्रवण मनन निधिध्यासन साक्षात्कार, ये सारी दूसरी बातें भी जुड़ी हुई होती हैं। तो यद्यपि सीधे सीधे अर्थ नहीं है, लेकिन वो जुड़ा हुआ है, और लोगों को भ्रांति ना हो, उनको हम लोग, हमारे जैसे लोगों को, उसके लिए महर्षि स्पष्टता के लिए ये बातें लिख देते हैं। इन चीजों पर ये नहीं कहा जाता कि देखो यहाँ आचरण की बात तो लिखी ही नहीं है, यहाँ तो केवल स्वाध्याय की बात लिखी है। तो महर्षि ने कहा वेदानुसार आचरण करना, तो ये वेदादि सत्य विद्याओं का पढ़ना पढ़ाना और वेदानुसार आचरण करना। कई बार लोग प्रश्न उठा देते हैं, अपने ही लोग कर लेते हैं, दूसरे भी करते हैं, कि हम लोग बहुत स्वाध्याय करते हैं और कहीं आचरण में चूक होती है तो हमारे को टोकते हैं फिर व्यक्ति। तो बोले जी आपके यहाँ नियम बनाया महर्षि ने, वेद का पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना आर्यों का परम धर्म है। तो पढ़ना पढ़ाना सुनना सुनाना परम धर्म है, करना कराना परम धर्म नहीं है आपके यहाँ पर। बस पढ़ते रहो, पढ़ाते रहो, सुनते रहो और सुनाते रहो, बस यही परम धर्म है, और कुछ आगे बढ़ना ही नहीं है। तो ये आरोप गलत है। पढ़ना पढ़ाना सुनाना सुनाना भी धर्म है, क्योंकि प्रारंभिक बात है, उसके आगे आचरण भी तो आएगा ही, वो थोड़ा ना छोड़ा है। और आर्य समाज के पूरे सब नियमों को देखेंगे तो वहां पर अन्य चीजें आचरण के लिए भी तो लिखी हुई है। उसको छोड़ करके केवल एक ही पंक्ति थोड़ना है, ये पंक्ति एक भाग है, नियम और भी हैं, सबका सम्मिलित रूप सबके लिए नियम बनाए गए हैं। और यहाँ देखिए, ये इसके लिए हमारे को संकेत भी मिलता है कि अगर केवल कहीं पढ़ना पढ़ाना भी लिखा है तो आचरण करना भी तो उसके साथ जुड़ा हुआ ही है, अंतर्भावित है। कई बार बात संक्षेप से कही जाती है, सारी बातें नहीं भी लिखी जाती, तो वो तो अंतर्भावित है। तो किसी को मान लो हम कहें कि ये भोजन बनाएं बनवाएं करें, तो उसके साथ खाना तो जुड़ा हुआ है ही। हम खाएं या दूसरे खाएं, खाना और खिलाना, ये दोनों चीजें तो जुड़ी जाएंगी। केवल भोजन लाना, वस्तुएं लाना, बनाना करना, इतना कह रहे हैं तो निष्प्रयोजन है। सभी समझते हैं इस बात को कि खाना तो होगा, खाएंगे और दूसरे को खिलाएंगे, ऐसे बना के तो कोई छोड़ेगा नहीं, मूर्ख कहलाएगा, निरर्थक होगा। तो ऐसे ही यहाँ पर बात है कि वेद का पढ़ना पढ़ाना है या सुनना सुनाना भी ले लें तो उसके साथ आचरण तो जुड़ा हुआ ही है। तो लोगों को भ्रांति हो जाती है, इसलिए ये ऐसी बात महर्षि अतिरिक्त जोड़ देते हैं स्पष्टता के लिए। तो वेदादि सत्य विद्याओं का पढ़ना पढ़ाना, वेदानुसार आचरण करना आदि उत्तम धर्मयुक्त कर्मों का नाम तप है। ये जो अच्छे कर्म करते हैं उनका नाम तप है। अब महर्षि इस बात को भी कहते हैं कि जब धर्म के का आचरण करते हुए जो कष्ट होता है उसको सहन करना, क्योंकि तप के संबंध में बात है, तपोद्वंद सहनम, द्वंद्वों का सहन करना, सुख दुख का सहन करना, तो दुख का सहन करना, ये जो जलाते हैं करते हैं इसमें भी दुख होता है, तो बोले उसको सहन कर रहा है, ये तप कर रहा है। और विभिन्न तरह के तप लोग विभिन्न संप्रदायों में प्रचलित हैं, बहुत अधिक प्रचलित है। और उनको जो सहन कर लेता है बहुत बड़ा माना जाता है, वो एक बार सहन कर लिया बाकी जीवन कैसा भी जीता रहे। तो यहाँ पर तो महर्षि ने कहा कि उन कष्टों को सहन करना, धर्म के आचरण में जो कष्ट आता है, बाधा आती है, पीड़ा आती है, उसको सहन करना और फिर भी धर्म पे चलते रहना, ये बहुत बड़ा तप है। तो यहाँ धर्म युक्त कर्मों का नाम तप है। धातु को तपा के चमड़ी को जलाना तप नहीं कहता। तो धातु से जो
विभिन्न चिन्ह चक्र आदि बना लेते हैं, अपने सांचे जैसे, ऐसे चिन्ह जैसे जिनसे छापा होता है। तो ऐसे वो बना के, वो धातु के होते हैं क्योंकि गर्म करते हैं, गरम गरम करके करते हैं। तो धातु को तपा के चमड़ी को जलाना तप नहीं कहता, ये उनका निषेध किया। इससे ये मुक्ति का हेतु नहीं है कि ये नहीं किया तो मुक्ति नहीं मिलेगी, बिना ये चिन्ह लगाए चक्रांकित हुए मुक्ति नहीं मिलेगी, तो ये बात गलत है, निषेध कर दिया। आगे कहते हैं, देखो चक्रांकित लोग अपने को बड़े वैष्णव मानते हैं। तो वैष्णवों में भी अलग अलग होंगे। चक्रांकित अपने को बड़े वैष्णव मानते हैं। तो वैष्णव ये अच्छे अर्थ में जो मानते हैं, हम चक्रांकित सबसे बड़े वैष्णव हैं। अलग अलग संप्रदायों में ये रहता है कि वो कहते हैं हाँ, इस संप्रदाय में भी, इस वर्ग में भी ये जो मानते हैं या जो इसके शिष्य हैं वो बड़े हैं। हम विभिन्न धर्म के नाम से प्रचलित जो मत है विभिन्न मतों में, वहाँ सब जगह देख सकते हैं कि इसमें हैं वो एक ही मत वाले, बड़े बड़े वर्ग वाले, लेकिन इसमें ये जो मानते हैं वो सबसे बड़े हैं और ये जो मानते हैं वो निकृष्ट हैं, नीचे हैं, इत्यादि बातें प्रचलित होती हैं। तो ये चक्रांकित लोग अपने को बड़े वैष्णव मानते हैं, लेकिन अपनी परंपरा और कुकर्म की ओर ध्यान नहीं देते। परंपरा, गलत परंपरा जो लगातार चलाते जा रहे हैं। अच्छी परंपरा के लिए महर्षि गलत नहीं कहेंगे, बुरी परंपरा या तात्पर्य है। और कुकर्म की ओर ध्यान नहीं देते कि प्रथम इनका मूल पुरुष षटकोप हुआ था। तो इन्होंने जो और जो गलत बातें लिखी उस पर ध्यान देके और अपने को अच्छा बनाना चाहिए, महर्षि का तात्पर्य। तो ये परंपरा कैसे चली है, तो इनका क्या है कि इनके जो मूल पुरुष हैं, षटकोप ये नाम है, षटकोप, वह जो कि चक्रांकितों के ही ग्रंथों में और भक्तमाल ग्रंथ जो नाभाडूम ने बनाया है उनमें विक्रीय शूर्पम विचचार योगी। तो ये दिव्य सूरी चरित काव्य, वहां ये वचन लिखे हुए हैं, इन्हीं के ग्रंथों में लिखे हुए हैं किनके, षटकोप के बारे में। तो ये जो षटकोप थे ये इनके आचार्य हुए थे। पीछे मेरी पुस्तक में तो 357वां पृष्ठ है, हम पीछे देख करके आए थे। तो वहाँ महर्षि ने बताया था कि ये जब वैष्णव मत का प्रारंभ हुआ तब लिखा था कि राजा भोज के 150 वर्ष के पश्चात वैष्णव मत का आरंभ हुआ था। ये वो प्रसंग है जहाँ घड़ी, ये जो एक घटी अश्व का और कला यंत्र का महर्षि ने ऊपर उल्लेख किया था, वाहन का और पंखे का, उससे नीचे 2-3 अनुच्छेद नीचे है। तो वहाँ पर एक षटकोप नामक कंजर वर्ण में उत्पन्न हुआ था, उससे थोड़ा चला, फिर आगे आगे और है। तो ये इनके आचार्य लोग हुए, यानी मुख्य व्यक्ति हुए। ये उसी तरफ संकेत है, वहाँ भी नाम लिया था, यहाँ भी महर्षि उसका संकेत कर रहे हैं। तो ये जो है इसमें षटकोप हुए थे जो चक्रांकितों ने, उनके बारे में क्या लिखा है कि विक्रीय शूर्पम, शूर्प को बेच करके, शूर्प कहते हैं छाजले को, जिससे तिनके आदि अलग करते हैं, अन्नों को हम करते हैं, फूस वगैरह अलग करते हैं या छोटा बड़ा अलग करते हैं। तो विक्रीय शूर्पम विचचार योगी, योगी मतलब ये षटकोप जो है जिनको वो आचार्य मानते हैं, बड़े आदर से देते हैं, तो वो शूर्प को बेचा करते थे और वो योगी उनको कहते हैं कि वो साधक थे। तो ये काम किया करते थे, अर्थात वो इससे अपनी जीविका करते होंगे, अन्य जो भी बात होगी। तो महर्षि कहते हैं इत्यादि वचन लिखे, अर्थात षटकोप योगी सूप को बना बेचकर विचरता था और कंजर जाति में उत्पन्न हुआ था। तो देखिए ये तो एक इतिहास और परिचय की दृष्टि से है, बाकी कहीं भी कोई मनुष्य उत्पन्न हुआ है, महर्षि ने एकदम स्पष्ट बातें लिखी ही हैं कि वो ब्राह्मण हो सकता है, क्षत्रिय हो सकता है, वैश्य हो सकता है, शूद्र हो सकता है, या इनसे भी नीचे जा सकता है। इन 4 वर्णों में न रह करके और अधर्म की तरफ भी जा सकता है। ये तो कार्य है, कोई भी किसी भी कार्य को कर सकता है, योग्यता के अनुसार कुछ भी बन सकता है। तो उसमें ये तात्पर्य नहीं कि ये कहाँ उत्पन्न हुए कुल में और अब कैसे हो गए। तो इससे न तो कोई कुल की निंदा उस तरह की जा रही है, न व्यक्ति की निंदा की, ये केवल परिचय की दृष्टि से, लेकिन वो कार्य ये करते थे। तो महर्षि का एक तात्पर्य यहाँ पर है कि ये जो कार्य है, कार्य वैसे कोई अपने आप में बुरा नहीं होता, शूर्प का बेचना कोई गलत नहीं है, लेकिन जो जिनका समय है, किस चीज़ में लग रहा है, क्या कर रहे हैं, तो एक मजबूरी हो कोई कर रहा हो अलग बात है, नहीं तो कोई मान लो योगी है, साधक है, ज्ञान विज्ञान वाला है, तो वो अपना काम इस पर केंद्रित रखता है, उनको लोगों को वही बातें बताता है, सिखाता है, उसमें अपना समय लगाता है। तो ये जो कार्य है ये तो अन्य लोग भी कर लेते हैं,
जो उस तरह के पढ़े लिखे नहीं है, तकनीक में कुछ कुशल हैं और वो कर लेते हैं, अपना समय उसमें लगाते हैं। तो इसमें क्या है कि जो ऊपर श्रेष्ठ हो गया है उसको उसी तरह के कार्य करने चाहिए, उसकी उपयोगिता उसमें अधिक है। जैसे कि कोई, हम समझें आज की दृष्टि से कोई वैज्ञानिक है, बहुत बड़ा अनुसंधान कर सकता है, बड़ी प्रयोगशालाओं में काम कर सकता है, और वो शूर्प बना करके सड़कों पे बेच रहा हो, बनाए उसमें समय लगाए और बेच रहा है, वैज्ञानिक है और बेच रहा है, तो क्यों बेच रहा है वो ऐसा? तो बहुत मजबूरी हो सकती है, लेकिन नाम अगर किसी का वैज्ञानिक रख दिया और वो कई प्रयोगशाला में उसको लिया नहीं जा रहा है, योग्यता है नहीं और कुछ नहीं है, तो यही कर रहा है, कहने को वैज्ञानिक कह दिया उनको। तो लेकिन जो भी कोई वैज्ञानिक होगा, उसकी ये कामना हो कि मैं ऐसी जगह जाऊं जो मेरी क्षमता का, ज्ञान का सदुपयोग हो, उससे कुछ बन सके, मानवता का हित हो सके, मैं कुछ कर सकूं, कहीं अवसर हो, लोगों को सिखा सकूं, पढ़ा सकूं, उस तरह के, तो वो ही किया जाता है। कि वो ऐसा नहीं कि वो छोटी जगह जा करके और ये छोटे विद्यालय में जा करके प्रारंभिक चीज़ें पढ़ाने लगे। वो तो दूसरे भी जो कम योग्य हैं वो भी पढ़ा सकते हैं, लेकिन जो विशेष कार्य है उसको विशेष व्यक्ति ही कर सकता है, तो व्यक्ति को यथा योग्य उन कार्यों को करना चाहिए। वो उसको छोड़ करके ये कार्य कर रहे थे, अगर वो बड़े आचार्य थे, लेकिन वो तो शुल्क बना के बेचते थे। इस दृष्टि से महर्षि का यहाँ पर कथन है, इसको ऐसे नहीं लिया जाता कि शुल्क बना के बेचना कोई निंदित कार्य है। निंदित कार्य ऐसा नहीं, जैसे कोई क्षत्रिय हो, बहुत बलवान हो, अस्त्र शस्त्र में कुशल हो, और उसके बाद भी वो जो कि राष्ट्र की रक्षा कर सकता है, आतंकवादियों को रोक सकता है और बहुत बड़ी संकटों से देश को और लोगों को बचा सकता है, वो कोई अन्य छोटे मोटे काम में अपना जीवन लगाए, और दूसरे व्यक्ति अभी जो उसी जैसे हैं या तो अच्छे हैं, वो सेना में गए हुए हैं, तो उन्हें कहेंगे ये अपना समय कहाँ गंवा रहा है, देखो बड़े अच्छे कार्य कर सकता है, उसको अच्छा शरीर है, ऐसे है। तो अगर कोई अच्छा है और फिर भी वो नहीं कर रहा है, तो उसके लिए तो जो जिसकी योग्यता होती है, भावना होती है, तो वो प्रयास यही करता है कि मैं वहाँ जाऊँ। तो केवल उस बात का महर्षि का संकेत है कि देखिए ये सूप बना करके बेचते थे, फिरते थे, जैसे चीज़ें बेची जाती हैं, तो ऐसा उन्हीं के ग्रंथों में लिखा हुआ है। तो इत्यादि वचन लिखे, अर्थात शठ कोप योगी सूप को बना बेचकर विचरता था, अर्थात कंजर जाति में उत्पन्न हुआ था। तो उस समय में ये जो कंजर जाति सूप आदि को बना करके बेचती होगी, क्योंकि हमारे यहाँ पर कर्मों को लेकर के भी उनके नाम रखे गए हैं, रखे जाते हैं, तो उस दृष्टि से प्रचलन में ऐसा रहा होगा। जब उसने ब्राह्मणों से, उन्होंने ये कैसे चलाया, तो उसकी एक संभावना महर्षि लिख रहे हैं कि उसने ब्राह्मणों से पढ़ना व सुनना चाहा होगा। अब ये ब्राह्मण मतलब वो ये सच्चे ब्राह्मण वाली बात नहीं है, ये जिनको पोप कह रहे हैं महर्षि, ये उन ब्राह्मणों की बात है। और जहां उन्होंने अन्यों को पढ़ाना निषिद्ध कर दिया था, ये उन ब्राह्मणों की बात है। अब इसको लेकर के ये नहीं कहा जा सकता है कि यह महर्षि ने तो ब्राह्मण लिखा है। ये तात्पर्य यहाँ पर है, क्योंकि सच्चा ब्राह्मण होगा वो तो योग्य व्यक्ति को सबको पढ़ा देगा, योग्य होना चाहिए, पढ़ने वाला होना चाहिए। वहाँ ये नहीं देखता कि ये किस कुल से आया है, लेकिन बाद में जब कुल से हो गया कि जो ब्राह्मण कुल में है उसी को पढ़ाना है, अन्य को पढ़ाना नहीं है, इत्यादि जो बातें हो गई, अथवा किसी उच्च कुल को ही पढ़ाना है, नीच नीच कुल में, यानी जिनके परिवार में माता पिता उतने ज्ञानवान नहीं हैं, अथवा तो आर्थिक रूप से समर्थ नहीं है, या आचरण ठीक नहीं है, मलिन है, उनके यहाँ पर कोई जन्म गया तो इतने मात्र से कोई निकृष्ट नहीं हो जाता। ये ठीक है, पिछले कर्मानुसार का भी वहाँ पर योग है, लेकिन अगर वो चाहता है तो वो आगे बढ़ सकता है। ये महर्षि के वचनों से हमें एकदम स्पष्ट है। तो ये जो ब्राह्मण है, ये जो पोप वाले ब्राह्मण है, उनका संकेत कर रहे हैं। तो जब उसने ब्राह्मणों से पढ़ना व सुनना चाहा होगा, तब ब्राह्मणों ने तिरस्कार किया होगा। तो ये जो वैदिक ब्राह्मण है वो कभी ऐसे तिरस्कार नहीं करेगा, सच्चा ब्राह्मण कभी तिरस्कार नहीं करेगा, लेकिन उस समय ऐसा प्रचलित था तो इन्होंने तिरस्कार किया होगा। कौन पढ़ने आ गया, तू पढ़ेगा, तेरे लायक है ये, तू इसके लायक नहीं, हम नहीं पढ़ाएंगे तेरे को, हंसी ठट्टा किया, तिरस्कार करके हटा दिया। तो व्यक्ति अपमानित होता है जब ऐसे तिरस्कार करते हैं। अच्छा, अपने को इतना योग्य मानते हो और अपने ऐसे गलत काम करते हो साथ में, और हमारे को ऐसे करते हो, अपनी विद्या को अपने पे बांध के बैठे हो, दबा के बैठे हो, दूसरों को नहीं दे रहे हो, तो प्रतिक्रिया होती है। समाज के अंदर पहले भी और आज भी ऐसे कई आंदोलन है, जब लगता है कि ये अपने को ही बड़ा मानते हैं और ठेकेदार मानते हैं और हमारे को कुछ नहीं समझते, तो व्यक्ति फिर प्रतिरोध करता है, तो आंदोलन भी होते हैं, विरोध होता है। तो ये तिरस्कार किया होगा उसने ब्राह्मणों के विरुद्ध। ब्राह्मण जो चलते उसके विपरीत इन्होंने संप्रदाय बनाया जिसमें तिलक चक्रांक आदि चला दिए। वो लोग नहीं करते थे, इन्होंने ये अलग से चला दिया। और उनका चेला, ये षटकोप का चेला मुनिवाहन, जो कि चांडाल वर्ण में उत्पन्न हुआ था,
उनका जो चेले थे वो यावनाचार्य, जो यवन कुलोत्पन्न था, जिसको वो नाम बदला के कोई कोई यामुनाचार्य भी कहते हैं। नाम भेद है, इस तरह के नाम प्रचलन में आए, लेकिन ये उस परंपरा के आचार्य लोग थे। इन्होंने कुछ ग्रंथ बनाए, इनका मत का प्रचार किया। तो जो ये चक्रांकित वैष्णव है उनका किया। और इन सब के नाम महर्षि ने पहले भी दिए हैं। एक रामानुज का नाम, रामानुजाचार्य का नाम बचा हुआ है, जिनके बारे में आगे बताएंगे, वो फिर हम अगली कक्षा में देखेंगे। इसको यहीं विराम देते हैं। ओम शम, नमस्ते।